गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 10th गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एपी का सामान्य परिचय पढ़ा था, एपी का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ा था। एपी में इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे एपी का nवां पद, nth टर्म्स ऑफ एपी। समांतर श्रेणी आपको बताया है मैंने, तो समांतर श्रेणी का पहला पद मैं बताया था मैंने। समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। माना एपी का प्रथम पद हम लिखते हैं ए, इसी ए को हम A1 भी कह सकते हैं। इसी क्रम में अगर एपी का पहला पद A1 है तो एपी का सेकंड पद A2 हो जाएगा, उसी के नीचे 2 लिख देते हैं। एपी का थर्ड पद A3। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, एपी का 10वां पद A10 हो जाएगा। माना हम मान रहे हैं n कोई संख्या है, कोई भी एक संख्या, आगे की एक संख्या है, तो एपी का nवां पद हो जाएगा आपका AN। तो इस क्रम में आपकी जो एपी बनी, एपी की सूची क्या बनी? पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 एंड सो ऑन। लास्ट nवां पद हो गया आपका AN। और एपी की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, और वह निश्चित संख्या को हम कहते हैं एपी का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं। तो माना हम यहाँ पर देखें एपी को हम अपने हिसाब से बनाएं। माना हम मानते हैं एपी के प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं? ए, और इसमें हम निश्चित संख्या डी को जोड़ रहे हैं। पहला पद ए है, इसमें अगर हम डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, यानी पहला पद एपी का ए, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी। इसी प्रकार फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद हमें मिल जाएगा। ए प्लस डी में अगर हम डी फिर से जोड़ रहे हैं तो ए प्लस डी ए प्लस 2d, तीसरा पद। फिर तीसरे पद में एक बार फिर से डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस 2d में डी जोड़ देंगे तो a प्लस 3d, चौथा पद हो गया। फिर चौथे पद में डी जोड़ेंगे तो पांचवा पद मिल जाएगा। a प्लस 3d में डी जोड़ेंगे तो a प्लस 4d। तो ये आपका क्रम रहेगा एपी का। इसी क्रम में हम निकालेंगे। अब आप देख लो, पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d 4 माइनस 1 यानी कि 3d, पांचवा पद a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d। तो इसी क्रम में अगर मैं बात करता हूँ nवां पद की, तो nवां पद क्या हो जाएगा? सीक्वेंस चल रहा आपका a प्लस चल रहा है, तो a प्लस, जब पांचवा पद आपका a प्लस 4d यानी कि 5 माइनस 1d, तो nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो आप इस सीक्वेंस को समझते हुए एपी के nवें पद को हम निकाल रहे हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ही हम एपी का nवां पद कहते हैं। तो हम लिख देंगे एपी का nवां पद, जिसको हम शॉर्ट में an भी लिख देते हैं, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के nवें पद का सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम बहुत बड़ी सीरीज होती है, बहुत बड़ी सीरीज में किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो एपी के nवें पद का सूत्र आपका बना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a एपी का पहला पद है और d एपी का सार्वंतर है और n एपी के पदों की संख्या है। तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न 1 नंबर में आपका पूछा जाता है। मैं आपको दे रहा हूँ एपी 7, 11, 15 डॉट 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 का 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न के पहले लिखा, प्रश्न के पहले एपी लिखा है तो इट मीन से एपी है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि एपी है या नहीं, हालांकि दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हमको पता नहीं चलता, लेकिन एपी लिखा है तो वो एपी है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एपी का पहला पद। पहला पद क्या है इसमें? एपी का पहला पद आपका दिया है 7। उसके बाद हम निकालेंगे एपी का सार्वंतर। सार्वंतर मैंने बताया है निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 11 माइनस 7 यानी कि 4। और हमें निकालना है एपी का 25वां पद। हमको एपी का 25वां पद, 25वां पद निकालना है, जिसको हम A25 भी लिख सकते हैं। बताया मैंने फॉर्मूला आपको A25। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 25। देखिए प्रश्न में लिख देता हूँ मैं, n आपको 25वां पद निकालना है, तो पदों की संख्या 25 है। n की जगह हम रख देंगे 25 माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका 4। तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस, पहले इसको घटाएंगे, 25 में 1 घटाए 24 गुणा 4, 7 प्लस 24 चक्को 96, 96 में 7 जोड़ दिया 103।
तो इसी क्रम में अगर हम इस AP को लिखेंगे तो AP का 25वां पद है 103। अगर इस AP को हम इसी सीक्वेंस में लिखते जाएंगे, 7 आएगा, फिर 11 आएगा, 15 आएगा, 4 बढ़ रहा है, 19 आएगा, फिर 23 आएगा, 27 आएगा, 31 आएगा, तो जो पद 25वें नंबर पर आएगा उस पद का मान 103 होगा। तो ये फॉर्मूला हमको सीधे सीधे हम इस फॉर्मूले की मदद से बहुत जल्दी इसका उत्तर निकाल लेते हैं। इसी सूत्र पर आधारित एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूँ। AP 13, 18, 23, 28 ... का कौन सा पद 143 है। आपको AP दी गई है और इसका पद भी दिया है 143 है, और आपसे ये पूछा गया कि इसके कौन से नंबर का पद 143 है। तो माना हम मान रहे हैं, माना nवां पद इसका है, nवां पद बराबर 143, इसका nth टर्म्स 143 है। तो सबसे पहले देखिए इस AP में मैं लिख लूँगा A बराबर कितना है 13, A का मान 13 है, और D बराबर कितना है 18 - 13 यानी कि 5, और मैंने अभी लिख लिया आपका nth टर्म्स 143 है। तो nवें पद का सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ। nवें पद का सूत्र क्या है, A + n - 1 × D बराबर 143। इस nवें पद, इस स्टेप को हम ऊपर लिख सकते थे, इसको नीचे भी लिख सकते थे। nवें पद की जगह A + n - 1 × D बराबर 143 लिख देना। अब इसमें मान रख लिया, A का मान कितना है 13 + n - 1 × D, D कितना है 5 बराबर 143। अब स्टेप वाइज हम पक्षांतर करेंगे, उधर ले जाएंगे। देखिए 13 को सबसे पहले 13 प्लस इतना है, तो ये तो अपने आप में एक पूरा पद है, इस 13 को हम उधर ले जाएंगे। तो n - 1 × 5 ऐसे ही लिखेंगे बराबर 143 - 13 माइनस हो जाएगा। तो n - 1 × 5 बराबर 143 में 13 घटा दिया 130। तो n - 1 के साथ जो 5 है, ये 5 आपका गुणा में है, अगर 5 को इधर ले आएंगे तो अपॉन 5 हो जाएगा। तो n - 1 = कितना आ जाएगा 26। n - 1 = 26। तो n = 26 + 1 यानी कि n = 27। n का मान कितना आ गया 27। तो हम लिख सकते हैं, अतः AP का 27वां पद 143 है।